हाय, हम जा रहे हैं मुंडन संस्कार में श्रेयांश जी का। हम जा रहे हैं श्रेयांश जी के मुंडन में। सब लोग तैयार हो चुके हैं तो चलिए चलते हैं। मुंडन संस्कार हो रहा उधर, तो हम आ रखे हैं आश्रम में अपने श्रेयांश जी के मुंडन संस्कार में। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम ऋषि कुल ग्राउंड में। यहाँ पे था श्रेयांश जी का मुंडन संस्कार। तो ये है ऋषि कुल ग्राउंड है यहाँ पे। तो यहीं पूरा प्रोग्राम संपन्न हुआ और यहीं पर श्रेयांश जी का जन्मदिन भी मनाया गया और मुंडन संस्कार भी यहीं पे संपन्न हुआ। तो हेलो आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा शाल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये पार्ट 2 डाल रही हूँ मैं बैसाखी प्रोग्राम का। तो ये जो ब्लॉग है पार्ट 2 अब डाल रही हूँ मैं। तो सभी गुरु प्रेमियों को जय श्री सच्चिदानंद। जो मेरे अन्य सब्सक्राइब हैं, बड़ों को चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों के लिए प्यार भरा स्नेह। तो कुछ लोग आ चुके हैं। महाराज की जय। यहाँ पे थोड़ी देर में महाराज जी, माता जी, सब लोग सभी दिव्य विभूतियां पधारने वाले हैं। एक बार पुनः सभी सज्जनों से निवेदन है, जो लोग भी अनावश्यक रूप से इधर-उधर घूम रहे हैं, कार्यक्रम स्थल पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। भजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और ये सेवादल वाले अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। सभी सेवादल वाले सभी अपनी ड्यूटी देते हुए पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप लोग इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करें। अब त्रिभुवन भाई एक बधाई भजन रख रहे हैं, प्रेम से उनके भजन का। यहाँ पे पूरा पंडाल, बहुत बड़ा पंडाल है। तो अभी पूरी जनता आएगी यहाँ पे, पूरा भर जाएगा ये सभी गुरु प्रेमियों से। थोड़ी देर में महाराज पधारने वाले हैं। दिखा देना इधर पूरा पंडाल। बधैया बाजी, बधैया बाजी, बधैया बाजी, बधैया बाजी, बधैया बाजी, बधैया बाजी हो, बधैया बाजी हो, बधैया बाजी हो। श्री हंस को, श्री हंस को भैया बाजी, बधैया बाजी, बधैया बाजी हो, बधैया बाजी, बधैया बाजी, बधैया बाजी हो, बधैया बाजी हो, बधैया बाजी हो। बाबा हंस के कौन लुटावे आनंद, कौन
बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बाबा हंस के आंगनवा। बधैया बाजे हो, बाबा हंस के आंगनवा। तो यहाँ पर श्रेयांशी महाराज जी का नहाने की तैयारी की जा रही है और उपटन तैयार किया जा रहा है, जिसे कि कोटा जा रहा है। तो उसके बाद उस बांध दिया जाता है, बांध यानी कि उसका लेप लगाया जाता है। और फिर सभी महिलाएं और जो बच्चे होते हैं छोटी छोटी, वो उपटन लगाती हैं कि बांध देती हैं, बांध बोला जाता है गढ़वाली में। तो महाराज जी भी बता रहे इस उपटन के बारे में, किस तरह से तैयार किया जाता है। तो आप लोग आगे ब्लॉग में देखिए। तो इसमें आगे ना मैं गढ़वाली मांगलिक गीत भी डाल रही हूँ, जो कि हमारी गढ़वाली उसमें बांध में दिया जाता है। तो उस समय हमारे यहाँ मांगलिक गीत दिया जाता है, सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो आप लोग आगे मांगलिक गीत सुनिए जब बांध दे रहे हैं। जो वैदिक परंपरा है उसके अंदर पंच अंग पूजन होता है, जो अभी आपके सामने संपन्न किया गया। हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं उनको कूट करके और लेप बनाया जाता है और वो लेप लगाया जाता है। जड़ी बूटियों की जो प्रॉपर्टीज है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इम्यूनिटी बूस्टर होती है। तो इसमें सारी जड़ी बूटियों को जो कन्याएं हैं वो कूट करके
उसका लेप तैयार करती हैं और उस लेप से जो कुल की वधुएं हैं वो पंचांग पूजन करती हैं। तो उसके बाद इसका स्नान होगा और ये परंपरा हमारे यहाँ पर पूरी होगी। इसी प्रकार से वैदिक परंपरा, जब आदमी का विवाह होता है तो भी पंचांग पूजन होता है। तो ये परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी और इस समय आप जो है भजन का आनंद लीजिए। गुरुवेद सिंह जी का पावन पदार्पण हुआ है। उनके स्नेही सानिध्य को पाकर हम अभिभूत हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। अब आप एक राष्ट्रगान होगा, आप लोग सभी लोग राष्ट्रगान करें। लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय श्री गुरप्रीत सिंह जी, जो महामहिम राज्यपाल महोदय है उत्तराखंड के, उनका स्वागत करने के लिए मैं पूज्य श्री सुरेश जी महाराज से आग्रह कर रहा हूं कि पुष्प गुच्छ देकर के महामहिम जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन अंग वस्त्र देकर के और एक रुद्राक्ष का शिवलिंग प्रदान करके महामहिम जी का अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग कर्तव्य ध्वनि से अब परम पूज्य श्री सदगुरुदेव जी महाराज को स्मृति चिन्ह देकर के महामहिम जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आप सभी लोग कर्तव्य ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। निश्चित रूप से महामहिम जी आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। अब हमारे बीच में रामकृष्ण भाई एक हम आपको अपने मध्य के बीच पे पाकर के अति प्रसन्न हैं। आप मानव उत्थान सेवा समिति के आग्रह पर इस सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्र शिविर में आप पधारे, आपका हृदय से स्वागत है। ये सद्भावना सम्मेलन ये अपेक्षा करता है कि हमारे परिवार में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे जिले में सद्भावना हो, हमारे प्रदेश में सद्भावना हो, हमारे देश में सद्भावना हो और विश्व के अंदर सद्भावना हो। जब जब भी राज्यपाल जी के पास हम लोग जाते हैं, वो इतनी आध्यात्म की
इतनी प्रभु के नाम की चर्चा करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। आपका अध्यात्म से बहुत बड़ा प्रेम है। अभी भी गुरबाणी को सुन के आप अति प्रसन्न हुए, आपने अपनी भावना व्यक्त की और आप हृदय से चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का विकास हो, हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बने। हमारे संतों ने जो कहा और श्वासों की माला के बारे में जो कहा, राम नाम के सुमरण के बारे में जो कहा, इस पर हमें संतों की वाणी की गहराई में जाना चाहिए। मुझे एक बात याद आई, स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, उनको एक कक्षा में जाना था। कक्षा में पहुंचने से पहले विद्यार्थियों ने बोर्ड के ऊपर लिखा गॉड इज नोवेयर। उन्होंने सोचा इस बात को पढ़ करके स्वामी जी क्रोधित हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, he lose his temper। स्वामी जी आए, बोर्ड को पढ़ा, हंसने लगे। उन्होंने डस्टर लिया और डस्टर लेकर के उन्होंने नो को आगे खसका दिया और लिख दिया गॉड इज नाउ हियर। भगवान यहां है। हमारे महापुरुषों की वाणी, हमारे 10 बादशाहों की वाणी में इसी बात की पुष्टि की गई है कि भगवान है और आप उसे जान सकते हैं। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा के संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ज्ञान का काजल गुरु महाराज ने दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, और अज्ञान का जो अंधकार है वो समाप्त हो गया। एक सूरज चमकता है, एक ही होता है, पर सारे रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार से जैसो चंपा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एक चांदना होइया, गुरु बिन घोर अंधियार। हमारे संतों ने सद्गुरु को वो लाइट हाउस कहा है जिसके प्रकाश से जीव संचालित होगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वो आग, वो फ्लेम, वो जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। एक दफे एक व्यक्ति ने विवेकानंद से कहा कि मैं भगवान को जानना चाहता हूं। विवेकानंद ने कहा चलो, रो दिया, उसके ऊपर बैठ गए। अब बेचारा बड़ा दिल बनाने लगा, थोड़ा बहुत तो श्वास था उसको इस्तेमाल किया। जब मरने के कगार पर हो गया तो पूरी ताकत लगा करके और उसने स्वामी जी को किनारे किया, ऊपर आ गया और श्वास किया। स्वामी जी कहने लगे भाई तुम्हें किस चीज की आवश्यकता थी, पानी के नीचे रह लेते। बोला महाराज बिना श्वास के मैं रह नहीं सकता था, मुझे श्वास की परम आवश्यकता है। विवेकानंद जी ने कहा जैसे श्वास की परम आवश्यकता है वैसे ही वो ज्ञान की अग्नि तुम्हारे अंदर जब प्रज्वलित होगी तब तुम प्रत्यक्षीकरण कर पाओगे। वो ज्ञान की अग्नि का प्रेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए। एक व्यक्ति का घोड़ा था, बड़ा अच्छा घोड़ा था, हर रेस को जीता था। तो कुछ लोगों ने घोड़ा चुरा लिया और वहां पर एक गधा बांध दिया। अब बेचारा वो जब आया देखा उसने गधा बंधा हुआ है, अब कैसे क्या करेगा सोचने लगा। चलिए उसने धैर्य नहीं खोया, पेशेंस नहीं यूज किया। जब वो बिल्कुल पट्टी में खड़े हो गए, वो आदमी गया
कुछ पेट्रोल लाया और गधे की पूंछ पर पेट्रोल छिड़का उसने, और जैसे ही दौड़ का शुभारंभ हुआ उसने पूंछ पर माचिस लगाई और लगाते ही वो धधकने लगी और घोड़े ने देखा पूंछ में आग लग गई और वो दौड़ा। जिसकी लोग सोच रहे थे कि क्या गधा दौड़ेगा, क्या ये दौड़ेगा, वो इतना तेज दौड़ा कि पूरी दौड़ के अंदर खत्म आ गया। वो आग जो हमारे अंदर होगी, वो दौड़ने की तीव्रता हमारे अंदर होगी, वो जानने की जिज्ञासा जब हमारे अंदर होगी। बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के पास जाते हैं, उनके मुर्शिद प्याज की पौध लगा रहे थे, तो बुल्ले शाह ने पूछा, महाराज रब्दा की पौड़ा? तो उन्होंने कहा इतने पुरना तो इतने लौड़ा, और इसके बीच के अंदर यहाँ से निकालो और यहाँ लगाओ, उसके बीच के अंदर वो ज्वाला होनी चाहिए, उस बीच के अंदर वो आग होनी चाहिए, उस बीच के अंदर वो ललक होनी चाहिए, उस बीच के अंदर वो श्वास लेने का तीव्रता होनी चाहिए, तब जाके आप प्राप्त करो। इसलिए जो राम नाम की चर्चा की गई, राम को सबके हृदय के अंदर रमण करता है। राम नामे की रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तात्पर्यम राम नाम परान्वय। जो ओमनीशिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, कण कण में विद्यमान है, जिसके बारे में संत कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान। वो ज्ञानी की जो ज्ञान नेत्र होते हैं, उससे हम जब निश्चित रूप में पहचानेंगे तो संतों की वाणी हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। और इसके लिए संत कहते हैं काहे रे मन भोजन जाई सर्वनिवासी सदा आले। आज इस मानवता के सागर को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु ने ये क्षण अपने आप हमको वरदान के रूप में दिए। ऐसा लगता है कि पुराने जन्मों में हमने कोई पुण्य किया होगा कि ये क्षण हमको प्राप्त हुआ। ये जो क्षण है, 2 दिन पहले ही बैसाखी का त्योहार मनाया, एक कृषि का उत्सव था, एक खालसा का सृजन दिवस था, और कल ही हमने भारत रत्न बाबा अम्बेडकर का की जयंती को मनाया। कल हमने ताली मारनी है तो जोर से मारिए। कल जो हमने समानता और समरसता को पूजा है, ऐसा लगता है कि प्रभु ने ये वरदान देकर हमको ये क्षण दिया है कि हम आज के इस क्षण में संकल्प करें। सबसे जरूरी संकल्प है कि हम मानव के उत्थान के लिए क्या करें। और ये जो शब्द है ना, मानव उत्थान सेवा, ये सेवा कल्याण कर्म कार्य समझते हुए पूरा जीवन लग जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल उषा सवाल देव भूमि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड। और मेरा ये ब्लॉग बहुत लेट में आ रहा है तो सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ मैं। जो मेरे सब्सक्राइब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सब्सक्राइब को जो मेरे ब्लॉग देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और हर एक की चर्चा इतनी पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और नीलम दीदी मैंने ब्लॉग डाल दिया, आप कह रहे थे